सभी लोग ऊपर देखो बोर्ड पे। चलो सभी लोग मुंह बंद कर लो। ऊपर देखो मैंने बोर्ड पे। समझना। देखो एक बार फिर से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब बहुत बड़ी चीज है ये, समझना बस। ठीक है, देखो अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस ना, उसमें भी कुछ सेंटेंस था जो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, बड़ा क्रिटिकल था। तो आज इसमें भी हम सीखेंगे उस क्रिटिकल सेंटेंस को। बस समझना क्या, सेम वही है, रूल्स रेगुलेशन वही है, बस स्टेज बदल जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्टिविटी सबसे पहले होगा वो कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा वो कहाँ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। सेम यहाँ भी है, मतलब वो टेंस नहीं है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें बाबू समझना, इसमें सेम वही रूल है। क्या रूल है, रूल नंबर पहला जो है कि जो मतलब ऐसे करेंगे, पहले सेंटेंस नंबर वन को करेंगे, फिर नंबर दो को करेंगे, फिर नंबर तीन को करेंगे, सेम वही वाला प्रक्रिया, और उल्टा मानेंगे ना, उल्टा करके पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस। और वहां पे वही रूल था कि जो 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 एक्टिविटी पहले होगा, एक्टिविटी पहले होगा, वो मेरी बात समझना, वो कहाँ जाएगा, अब चेंज हो गया। अब वो जाएगा कहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। समझना बाबू सभी लोग, जहां दिक्कत हो तुरंत पूछना। कहाँ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में। और जो एक्टिविटी बाद में होगा, जो एक्टिविटी बाद में होगा तो वो कहाँ करेंगे, ये याद कर लो, वो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आप लोग कितना खतरनाक आ गया, वहां पे क्या था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। देखो ये चीज टेंस बदल गया, सेम प्रक्रिया वही है। तो ज्यादा समय लगेगा नहीं, समझ जाओगे, ऐसे समझ जाओगे बढ़िया से। यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा, समझना ध्यान से कि नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री ऐसे क्या होगा, ट्रांसलेट होगा। और जो एक्टिविटी पहले होगा वो कहाँ जाएगा, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस में। जो एक्टिविटी बाद में होगा वो कहाँ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ गए, ये सिंपल समझ लो मेरी बात को, सिंपल समझ लो, सिंपल। अगर मान लो वो याद नहीं करना तो ऐसे समझ लो कि अगर पहले है, पहले इसका रूल क्या, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है पापा, मेरी बात समझना। पहले वाला होगा तो क्या होगा, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर क्या करेंगे, लगाएंगे पहले का यानी कि बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कोई दिक्कत नहीं है जी, बस समझना। और अगर बाद में होगा तो चेंज कर लेंगे, बात खत्म। बाद में का मतलब क्या होगा, चेंज कैसे होगा, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर फ्यूचर परफेक्ट। समझ गए मेरी बात को। देखो थोड़ी सी हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंट इंडिफिनिट एक ऐसा टेंस है जो बड़ा क्रिटिकल है, आपको बड़ा परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा। जो उन्होंने पढ़ा होगा उनको याद भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको तो प्रॉब्लम आएंगे। उसमें क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो क्रिया भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर, मेरी बात समझना। और अगर प्लूरल होगा तो क्रिया क्या होगा, प्लूरल। ये समझना पड़ता है सर, ये क्रिया कहां से आ गई, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर मेरी बात को समझना कि जो क्रिया आपको मिलेंगी फर्स्ट फॉर्म, जो क्रिया आपको मिलेंगी फर्स्ट फॉर्म, वो ऑलरेडी कहाँ होती है, बहुवचन में यानी कि प्लूरल फॉर्म में होती है। ये बात को दिमाग रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जो क्रिया आपकी फर्स्ट फॉर्म मिलेंगी वो ऑलरेडी कहाँ रहेंगी, प्लूरल फॉर्म में। उसको हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है। कैसे, यस लगाकर, यस लगा के, आई एस लगा के। यस कब लगाएंगे, कि जिस क्रिया के अंत में यस हो, आप नोट भी कर लेना, यस हो, यस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, तो ऐसी क्रियाओं के अंत में एस लगाते हैं उसको सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर बनाएंगे यस लगा के। ठीक है। और बाकी अगर किसी क्रिया के अंत में हमारे पास क्या हो, वाई हो, उसके पास क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, जैसे क्राई हो गया, तो क्या करते हैं इसको बाबू, तो इस कंडीशन में हम वाई को रिमूव करते हैं, प्लस क्या जोड़ेंगे, आई ए एस जोड़ेंगे। लेकिन अगर उसके उल्टा हो गया, वावेल हो गया प्लस वाई है, तो केवल एस लगाते, कोई रिमूव नहीं करेंगे, बस एस लगा के। और बाकी अन्य होंगे तो वहां भी क्या करेंगे, एस लगाएंगे। तो ये कान खोल के अब दिमाग में रख लोगे, ये बड़ा लफड़ा है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब आज तक पढ़े होगे, आपके टीचर ने यही पढ़ाया होगा कि यस या यस लगाओ, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने नहीं बताया कि ऐसा यस क्यों लगाएं।
तो यस 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 या यस लगाने का क्या मतलब है, उसको सिंगुलर बनाना। ये यूनिवर्सल रूल है बाबू। अभी देखो, अभी तो आप रोज जनरल ग्रामर पढ़ रहे हो, तो ग्रामर जब एडवांस का पढ़ोगे, हैवी ग्रामर का पढ़ोगे, जब अच्छा बारे में जाओगे, वहां पे सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, तब मालूम पड़ता है कि हाँ यार ग्रामर होता है। बड़ी कठिन, बहुत खतरनाक है वो। तो अभी तो कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो टेंस पढ़ रहे हो, कुछ हलवा वाला पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे समझना पड़ता है, ये यूनिवर्सल रूल है। कोई भी टेंस हो, दुनिया का कोई भी टेंस रूल है कि अगर आपकी कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी आपको एक वचन लगाना है तो लगाना है। ये पूरी इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, रूल है। और अगर आपकी क्रिया बहुवचन है, सॉरी आपका कर्ता आपका बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन लगेगी तो लगेगी। ये दिमाग में रखना है, क्लियर। चलो ऊपर देखते हैं। अब मेरी बात समझना। तो हमने सीखा इंडिफिनिट में क्या होता है, समझना। जो यहाँ पे मैंने पहले समझ लो कि पहले स्ट्रक्चर लिखो बढ़िया से, पहले वाला स्ट्रक्चर। तो मैंने अभी जस्ट क्या कहा बाबू, फ्यूचर इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस। पहले स्ट्रक्चर नोट करोगे, फिर प्लस के हमारा बिफोर लगाएंगे क्योंकि पहले की बात हो रही है। फिर क्या हो गया हमारे पास, प्रेजेंट क्या, इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट टेंस। पहले टेंस को समझोगे तभी आगे कर पाओगे, बड़ा मजा आएगा करने में। अगर इनको हम बात करेंगे, इसको, अरे सॉरी मैंने क्या लिखा है, मैंने इंडिफिनिट लिख दिया ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे तो हमने क्या देखा, तो बाबू इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा। अभी हमने कल पढ़ा ना, विल हैव होगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी, फिर क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होंगे, तो अदर वर्ड बात खत्म, फुल स्टॉप। यहाँ नहीं लगाओगे फुल स्टॉप क्योंकि हमारे पास बिफोर है, फिर आगे भी जोड़ेंगे। ये याद कर लेना, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव आ गया तो विल के बाद नॉट लग जाएंगे, विल नॉट हैव। और इंटरगेटिव का फर्स्ट कैटेगरी होगा तो विल बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें बाबू, इसमें बड़ा लफड़ा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, इसको सिंगुलर बनाएंगे ना बाबू। ऐसे सिंगुलर, मेरी बात समझना, ऐसे लिखने का प्रयास करोगे आप, ऐसे कुछ नया ढंग से लिखो। यस लिखा हमने कि उसको सिंगुलर बनाना है। और टीचर ने हमने क्या पढ़ाया था, यस लगाओ यस लगाओ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आई एस भी लगता है बाबू। अभी मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल आपको, क्राई वाला, फिर आई वाला, समझ गए। तो आई एस भी लगता है, तो घबराने वाली बात नहीं, ऐसे आई एस नहीं लगता, आई एस भी लगती है। तो वो सब चीजें याद करने का प्रयास नहीं करोगे, ऐसे यस लगाएंगे। सीधे बोलोगे कि क्रिया को सिंगुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रिया को सिंगुलर। चलो देखो, समझ गए। इसके बाद क्या करेंगे बाबू, ऑब्जेक्ट लगाओगे। इसका तो कोई कुछ होता नहीं है ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाओगे, अदर वर्ड। तो यहाँ पे बाबू मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको कंपेयर करो, कंपेयर, कंपेयर क्या, कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब लगेगा कब, नेगेटिव में और इंटरगेटिव के। इंटरगेटिव में क्या, डज या डू। डज सिंगुलर एंड डू प्लूरल। बाबू यहाँ देखो, समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। ठीक है, चलो कुछ हम एग्जाम्पल को समझते हैं। ये समझना, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ये यस है यस लगाना। लेकिन यस है यस नहीं बोलूंगा, उससे क्या बुलाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर कैसे, समझना। यहाँ देखो, अब देखो वही सेंटेंस को मैं बनाऊंगा फिर से, वो डॉक्टर वाला, मरीज वाला, समझना। लेकिन इस टेंस में, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर के आने के पहले, देखो हम एक कल्पना कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका होगा। मरीज मर चुका होगा बाबू, वो चुका था। कुछ याद आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है, ये भी सीख लो, बड़ी चीज है। मतलब ज्यादा दो ही चीज हमारा क्रिटिकल है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, मर चुका होगा, या ऐसे कर लो, चेंज कर लो। डॉक्टर के आने के बाद, आने के बाद मरीज मरा होगा या मरीज मर चुका होगा, जो भी कर लो। मरीज मरा होगा या मरीज मर चुका होगा, समझना बाबू, बड़ा आसान है। ठीक है, ऊपर देखो। तो अब देखो, मैंने भी जस्ट कहा कि चलो सर आपने तो लिखवा दिया पहले वाला, बाद वाला कहा है, तो क्या होगा बाद इसके, ठीक उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आफ्टर, और फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाकी स्ट्रक्चर हमारे क्या रहेंगे, वही रहेंगे। है क्लियर। चलो देखो, तो हमने देखा जनरली कि इसमें क्या है, पहले है, मैं ना पहले,
और मैंने भी जस्ट कहा कि पहले होगा तो हम क्या लगाएंगे सबसे पहले, और इनको पहले डिवाइड कर लो, ये सबसे पहला माना जाएगा, ये दूसरा नंबर माना जाएगा, ये तीसरा नंबर माना जाएगा, ऐसे उल्टा करोगे पहले, ये पहला सेंटेंस माना जाएगा, ये दूसरा सेंटेंस माना जाएगा और ये तीसरा सेंटेंस माना जाएगा। सीधे सीधे दिख रहा है आपको, मेरी बात समझना, सीधे आपको दिख भी रहा है। ये पहले वाला इसका मतलब ये जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में, ये जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि बाद वाला उसके ठीक उल्टा हो जाएगा। पहले वाला समझ गए तो बाद वाला आपको आपने कर लिया, उल्टा हो जाएगा। चलो कर दे। तो पहला करेगा मरीज मर चुका होगा, अभी हमने जस्ट कल ही तो किया था ना, मरीज मर चुका होगा तो क्या होगा? द पेशेंट क्या विल हैव क्या डेड, है ना। डाई, डाई मीन्स क्या होता है? मरना होता है, तो इसलिए क्या है? थर्ड फॉर्म है। द पेशेंट विल हैव डेड कब? बिफोर कौन आया? डॉक्टर की आना। तो डॉक्टर का आना जो वो कहाँ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहां समझना। अब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि जो डॉक्टर है वो कितने वचन है, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना, यहाँ समझना। तो द डॉक्टर आने का मतलब क्या था? कम। बाबू यहाँ समझना, मैच कर लो, पहले मैच करो कि डॉक्टर सिंगुलर, क्रिया हमारी क्या बना है? प्लूरल। इसको सिंगुलर बनाएंगे ना नियम से, चले जाएंगे एस। अब देखो सेंटेंस क्या होगा? डन हो गया। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो क्रिया भी हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी। चाहे एस लगाओ, चाहे ई एस लगाओ, चाहे आई एस लगाओ, कुछ भी करोगे इसको सिंगुलर बनाओगे तो बनाओगे। क्लियर हो गया ये? चलो बहुत बढ़िया। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका होगा। डॉक्टर के आने के बाद, बाद मतलब ये बाद वाला, ये कहा जाएगा? जल्दी बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना, ये कहा जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सेम प्रॉब्लम। कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। बहुवचन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वो ऑलरेडी बहुवचन बन के ही आता है। सिंगुलर बनाओगे तब जाके जोड़ोगे यस या ई एस या आई ई एस, है ना। तो करेंगे मरीज मर चुका होगा तो द पेशेंट, अब वो ध्यान समझना, द पेशेंट क्या? मरने का। पेशेंट सिंगुलर है, डाई होगा ना, डी आई ई एस हो जाएगा, डाइज। ओके डाइज। क्यों? क्योंकि हमने इसको सिंगुलर बनाया, डी आई ई होती है तो हमने एस लगा दिया, क्या बन गया? डाई। द पेशेंट डाइज कब है? आफ्टर आफ्टर द डॉक्टर विल हैव। दिक्कत क्या है? मतलब हमको तो नहीं लग रहा कुछ पहाड़ लग रहा जी। पहाड़ क्या है? बस देखो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मीन वर्ब है, बस उसी में सिंसियर ना, कोई दिक्कत नहीं। तो द डॉक्टर विल हैव क्या? कम। कम क्यों लगाया हमने? को सर आपने तो फर्स्ट फॉर्म लगाया नहीं। कम फर्स्ट फॉर्म भी है और कम थर्ड फॉर्म भी है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम। कम, केम, कम। बस क्या प्रॉब्लम है? कुछ दिमाग काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा बताओ? हाँ, समझ आ रही है? तो जल्दी इनको फटाफट छापिए, मतलब प्रिंट आउट निकालिए। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ, जल्दी जल्दी। तो आप अपनी वीडियो को पॉज कर दो दीजिए, को नहीं आपको तो देखना भी नहीं। चौदह। चलो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव है ना, मेरी बात सुन लो, ये भी सुन लो मेरी बात, कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं असर्टिव के, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। तो जो हमने पढ़ा वो क्या हमारा था? अफर्मेटिव था ना। अब क्या बात करेंगे? नेगेटिव। तो इस स्ट्रक्चर को मैं वही छोड़ दूंगा, यहाँ देखो बाबू, मेरी बात को बड़े ध्यान समझना, बस ऊपर देखो। तो क्या बात करेंगे हम लोग? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ना। देखो ऊपर, तो पहला हमने कहा कोई सेंटेंस बोलो, कोई कोई बोलेगा, कोई बोलो सेंटेंस, बाद हो पहले हो, बनाओ सेंटेंस। पहले का कुछ भी हो, बाद में हो सकता है, पहले हो सकता है, बनाइए। हम्म, बोलो जी। देखो, नेताजी के भाषण
देने के पहले नेताजी से भाषण देने के पहले पहले जनता अपने घर नहीं जा चुकी थी, जा चुकी होगी। सुनिए, कह रहा है कि नेताजी के भाषण देने के पहले जनता अपने घर नहीं जा चुकी होंगी। है ना? सही है। एक और इसी को चेंज कर लो, इसी को चेंज कर लो कि नेताजी के भाषण देने के बाद जनता